बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ज़रा इस बॉक्स को गौर से देखिए। आप तमाम का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो मिल सके। चलिए हम साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम का 7वां सबक माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले। इस एक वीडियो में आपको तमाम जो है सबक का रिवीजन हो जाएगा, इसलिए इस सबक को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, पहला माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव। तो जो सबक का नाम दिया हुआ है उसके पहले मतलब हम समझते हैं कि माहौल किसे कहते हैं, माहौली निज़ाम कैसे बनता है और तवानाई का बहाव किस तरीक़े से अंजाम पाता है। इन तमाम की मालूमात हम इस सबक में देखने वाले हैं। एनर्जी फ़्लो इन इकोसिस्टम। पीछे मुड़कर देखिए तो इससे मुराद जो हमने पिछली जमात के अंदर मुशाहिदा किया था, मुताल्ला किया था, उस ताल्लुक़ से एक सवाल है कि माहौली निज़ाम से क्या मुराद है, माहौल किस तरीक़े से तैयार होता है। ये सवाल आपके लिए, क्या आपको मालूम है कि माहौली निज़ाम से क्या मुराद है? या दूसरा सवाल अगर हम देखें तो माहौली निज़ाम की मुख्तलिफ़ किस्में कौन कौन सी। तीसरा सवाल है माहौली निज़ाम के हयाती और गैर हयाती अज्जा में बाहमी अमल तामुल किस तरह से होता है। इन 3 सवाल के जवाब हम इंशाअल्लाह आपको देने वाले। तो पहले माहौली निज़ाम किस तरीक़े से बनता है। तो बच्चों, आप ज़रा अपने अतराफ़ में माहौल में जो है थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए तो आपको क्या नज़र आएंगे। क्या आपको नबातात नज़र आते हैं? क्या आपको मुख्तलिफ़ हैवानात जैसे ज़ेबरा, चिड़िया या मुर्गी या जो है हाथी या मुख्तलिफ़ जो है जानदार नबातात और हैवानात हमको जो है दिखाई देते हैं, जिसमें हमारा भी शुमार होता है, यानी इंसान का। लेकिन क्या सिर्फ नबातात और हैवानात ही हमारे अतराफ़ में मौजूद हैं? नहीं, बल्कि हमको सूरज, उसी तरीक़े से पानी या जो है हवा, हवाई जहाज़ और जो है पानी का जहाज़ या जो है मुख्तलिफ़ गैर हयाती अज्जा, बेज है या जो है गैर जानदार चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। तो जानदार और गैर जानदार के दोनों के मिलने से माहौली निज़ाम तैयार होता है, माहौल तैयार होता है, एक इन्वायरमेंट बनता है। और जानदार और गैर जानदार एक दूसरे से मिलकर ही माहौल बनाते हैं। बिल्कुल दोनों ऐसे हैं जैसे एक जिस्म और एक रूह है। जिस तरीके से दोनों का अमल होता है, दो जिस्म और रूह का जो है जिस तरीके से रिश्ता होता है, बिल्कुल वैसे ही रिश्ता जानदार और गैर जानदार का होता है। चलिए हम देखते हैं माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव किस तरीके से होता है। हमको ये समझ में आ गया है कि माहौल किस तरीके से तैयार होता है, माहौली निज़ाम कैसे बनता है। अब हम देखेंगे माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, एनर्जी फ़्लो इन इकोसिस्टम। अपने पिछले जमात में तग़ज़िये के तरीक़े की बिना पर जमात बंदी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की थी, आपको याद है ना। चलिए हम आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। वो जमात बंदी थी खुद कफ़ील, यानी ग़िज़ा सास। ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं ग़िज़ा सास कहलाते हैं। जैसे नबातात अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, इसलिए ख़ुद कफ़ील ग़िज़ा सास यानी ग़िज़ा तैयार करने वाले। तो नबातात कैसे ग़िज़ा तैयार करते हैं? तो सूरज की रोशनी, सब्ज़ मायना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन 4 चीज़ों की मदद से जो है नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, यानी ख़ुद कफ़ील कहा जाता है। यानी तमाम सब्ज़ नबातात, हरे नबातात जो है ख़ुद कफ़ील कहलाते हैं। दूसरी किस्म अगर देखें तो गैर कफ़ील की है, यानी सारिफ़ीन। गैर कफ़ील कहते हैं ऐसे जानदार
जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार नहीं करते, दूसरे की ग़िज़ा पर मुनहसिर होते हैं, गैर कफ़िल सारिफ़ीन कस्टमर जो है कहलाते हैं। और वो कौन है? वो इब्तिदाई सारिफ़ीन, सानवी सारिफ़ीन और आला सारिफ़ीन, यानी जो दूसरे की ग़िज़ा पर, जैसे हरन जो है क्या खाती है? नबातात को खाती है ग़िज़ा के तौर पर। नबातात का जो है शिकार शेर करता है, या सांप को जो है चील खाती हैं। तो ये तमाम क्या है? सारिफ़ीन कहलाएंगे। सारिफ़ीन की अलग अलग सतह हैं जो हम आगे देखने वाले, लेकिन इन्हें हम गैर कफ़िल कहेंगे, जो दूसरे की ग़िज़ा पर मुनहसिर होती है। तीसरी किस्म हमने इससे पहले देखे थे कि गंदखोर और तज्जियाकार। यहाँ पर खोर यानी खाने वाले, गंद यानी गंदी चीज़ा। तो गंदखोर और तज्जियाकार, जैसे कीड़े मकोड़े, हशरात, फफूंद, ये तमाम क्या है? गंदखोर और तज्जियाकार जो है कहलाते हैं। इन्हें सफाई कामगार भी कहा जाता, क्योंकि ये माहौल से जो है गंदगी को दूर कर देते हैं, इसलिए इन्हें गंदखोर और तज्जियाकार कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने पिछली जमात में जमातबंदी की थी। चलिए, गर्दोपेश के माहौल निज़ाम में सारिफ़िन की मुख्तलिफ सतहें झेल में दी हुई है, इनका मुशाहिदा कीजिए। अगर हम अतराफ़ में देखें तो सारिफ़िन कस्टमर, यानी जो है, या कंज्यूमर इसे हम कहेंगे, जो दूसरे की ग़िज़ा पर मुनहसिर होती है। आइए उनकी सतह देखते हैं कौन कौन से जो है सारिफ़िन मौजूद है। पहला है इब्तिदाई सारिफ़िन। इब्तिदाई यानी पहला। सब्ज़ी खोर यानी सब्ज़ी खाने वाले। मैंने कहा इससे पहले खोर के मतलब खाने वाले, सब्ज़ी खोर यानी सब्ज़ी खाने वाले। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं ऐसे कौन से हैवानात हैं, ऐसे कौन से जानदार हैं जो सब्ज़ी खाते हैं? क्या ये हैं? हाँ, गिलहरी सब्ज़ी खोर है। उसी के साथ हाथी जो है सब्ज़ी घास वगैरह जो है खाती है, या ज़ेबरा है, या जो है टिड्डा है। ये तमाम क्या है? इब्तिदाई सारिफ़िन कहलाते हैं। इन्हें सब्ज़ी खोर जो है हैवानात और जानदार हम कहेंगे। दूसरी किस्म अगर देखें तो सानवी सारिफ़िन है, जिन्हें हम गोश्त खोर कहते हैं, यानी गोश्त खाने वाले। सानवी यानी सेकंड, यानी इब्तिदाई सारिफ़िन को खाने वाले सानवी सारिफ़िन, सब्ज़ी खोर को खाने वाले गोश्त खोर। क्या बता सकते हैं मुझे कि हरन या बकरी, इनको जो है कौन जो है खाता है अपनी ग़िज़ा के तौर पर, या जो है कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है? तो उल्लू है। उसी के साथ जो है मेंढक जो टिड्डे वगैरह को खाता है, या जो है लोमड़ी है। ये सानवी सारिफ़िन या गोश्त खोर बहुत सारे हैं, यहाँ पर चंद मिसालें दी हुई। तीसरी किस्म देखें तो वो आला सारिफ़िन की है। आला सारिफ़िन यानी कि जो है जो गोश्त खोर को खाते हैं, इन्हें आला गोश्त खोर भी कहा जाता है। तो इसके अंदर शेर हैं, बब्बर शेर हैं, ये जो है आला सारिफ़िन। अच्छा, बतलाइए तो सही कि सब्ज़ी और गोश्त दोनों खाने वाले वो कौन से जानदार हैं? हाँ, हम उन्हें हमाखोर कहते हैं, जो सब्ज़ी भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। कौन है वो? वो है भालू या रीछ या इंसान। हम जो है गोश्त भी खाते हैं और सब्ज़ी को भी खाते हैं, इसलिए हमाखोर कहलाते हैं। ये थी सारिफ़िन की मुख्तलिफ सतहें: इब्तिदाई सारिफ़िन, सानवी सारिफ़िन, आला सारिफ़िन और हमाखोर। चलिए, अब हम देखते हैं ग़िज़ाई जंजीर और ग़िज़ाई जाल, फूड चेन एंड फूड वेब। देखिए, हमारे अतराफ़ के अंदर हर जानदार दूसरे जानदार की ग़िज़ा है और इसको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से एक जंजीर जो है बनती है। आपने देखा होगा चेन किसे कहते हैं? चेन जो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती और एक दूसरे पर मुनहसिर रहती। अगर उस चेन में से एक भी कड़ी टूट जाए तो वो चेन नहीं रहेंगी, बल्कि वो टूट जाएंगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी ग़िज़ाई जंजीर तैयार होती है। कैसे? हम देखते हैं। आपको मालूम है कि हमारे माहौल के अंदर जो है सूरज, ये तवानाई का ज़रिया है या मंबा हम इसको कहेंगे, जो बहुत ज़्यादा जो है पैमाने पर सूरज से तवानाई जो है हमको हासिल होती है। और इस तवानाई को नबातात अपनी ग़िज़ा के तौर पर जो है, यानी कि इसके ज़रिए जो है वो ग़िज़ा तैयार करते हैं। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और जो है सब्ज़ मायना, ये चार चीज़ों की वजह से शुआए तरकीब का फ़ेल अंजाम देते हैं और ग़िज़ा
जो है ग्लूकोज तैयार करते हैं। अब इन नबातात को कौन खाएगा? जैसे यहाँ घास वगैरह है तो इसको टिड्डा खाएगा, टिड्डे को कौन खाएगा? मेंढक खाएगा, मेंढक को कौन खाएगा? जो है सांप खाएगा, और सांप को कौन खाएगा? चील खाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है? चील, चील को जो है मरने के बाद, चील के मरने के बाद क्या करते हैं? फफूंद जो तज्जियाकार होते हैं वो इसको हवा, पानी या मिट्टी के अंदर जो है बिखेर देते हैं। वापस क्या करते हैं? उसको, यानी जो तग़ज़ियाती मादे होते हैं नबातात, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं और ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक चक्कर जो है चलते रहता है और एक जंजीर बनती है। आप देखें कि हर एक जानदार दूसरे जानदार पर मुनहसिर होता है और इस तरीके से जो है एक जंजीर तैयार होती है। इसी को ग़िज़ाई जंजीर कहते हैं। ग़िज़ाई जंजीर के अंदर हर जो है सारिफ वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। मिसाल के तौर पर अगर मेंढक ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? बच्चों आप सोचिए ज़रा कि माहौल के अंदर से अगर मेंढक ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया से मेंढक ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल टिड्डों की तादाद बढ़ जाएंगी और टिड्डे क्या करेंगे? फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे आपने बारहा जो है न्यूज़ में सुना होगा कि फ़लाँ जगह पर जो है क्या हो गया, टिड्डों का हमला हुआ और उन्होंने पूरी फसल को ख़त्म कर दिया। तो टिड्डों की जब तादाद बढ़ जाएंगी तो जो है ये फसल को ख़त्म कर देंगे और सांप जो है वो मर जाएंगे, जिसकी वजह से जंजीर जो है टूट जाती है। तो जंजीर के अंदर, ग़िज़ाई जंजीर के अंदर हर तारीफ़ का, हर सारिफीन का एक अहम रोल होता है और ऐसे ग़िज़ाई जंजीर माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं और एक दूसरे से ये मिलकर ग़िज़ाई जाल तैयार करते हैं। यानी कई जंजीरें मिलकर ग़िज़ाई जाल तैयार करते। कैसे? आइए हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। ग़िज़ासाज़, सारिफीन और तज्जियाकार में मुस्तकिल बाहमी तामुल जारी रहता है। इस तामुल की तरतीब होती है, इसे ग़िज़ाई जंजीर कहते हैं। चलिए देखते हैं ग़िज़ाई जाल। जाल जिसको वेब कहा गया। आपने कभी मकड़ी का जाला देखा है? मकड़ी के जाले के अंदर देखे होंगे आपने कि कई जो हैं लकीरें आपस में खलत मलत होती है, मिली हुई होती है, जिससे हमको समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी जो है लाइन जो है कहाँ जाके मिल रही है। आइए हम देखते हैं ग़िज़ाई जाल कैसे तैयार होता है। आपने देखा होगा कि माहौल के अंदर मुख्तलिफ जानदार हैं, इब्तदाई, सानवी और सलासी और ग़िज़ासाज़। अब ये जो है तमाम जानदार एक दूसरे की ग़िज़ा हैं, जैसा हमने इससे पहले देखे ग़िज़ाई जंजीर के अंदर। अब अगर हम देखें तो इंसान जो है नबातात को जो है अपनी ग़िज़ा के तौर पे खाता है, लेकिन वो इसी को खाएगा क्या? नहीं, बल्कि जो है बहुत सारे दूसरे जानदार जो है नबातात को भी वो खाता है, दालें, सब्ज़ी वगैरह जो है इसको खाता है। या हरन जो है ग़िज़ा के तौर पर इसको खाएंगी या जो है इसको भी खाएंगी। तो ये एक दूसरे में मिलकर जो है खलत मलत होकर एक जाल जो है तैयार करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक जानदार को कई जो है दूसरे जानदार ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखें आप यहाँ पर अगर आप देखे होंगे तो ऐसा लग रहा है हमको कि भाई जो है ये पूरा का पूरा एक वेब, एक मकड़ी के जाले की तरह जो है यहाँ पर जाल जो है बुना हुआ है। इसी को ग़िज़ाई जाल जो है कहा जाता है, जिसके अंदर कई ग़िज़ाई जंजीरें मिलकर ग़िज़ाई जाल तैयार करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगर हम देखें तो वो तवानाई का हरम, एनर्जी पिरामिड। तवानाई जो सूरज के ज़रिए हासिल हुई थी, इसको जो है किसने? नबातात ने जो है लिया था। नबातात को जो है सब्ज़ी खोर ने, और सब्ज़ी खोर को जो है गोश्तखोर ने, और गोश्तखोर से जो है वो आला गोश्तखोर के अंदर और फिर तज्जियाकार के अंदर मुंतकिल हुई थी। तो यहाँ पर जब तवानाई मुंतकिल होती है तो एक हरम जो है तैयार होता है, पिरामिड तैयार होता है। पिरामिड किसे कहेंगे? जैसे आपने सुना होगा कि मिस्र के पिरामिड काफ़ी मशहूर है ना। तो पिरामिड जो होता है उसका जो क़ायदा, यानी नीचे का जो हिस्सा होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे का हिस्सा, वो उसका क़ायदा बड़ा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यानी रास की तरफ जो है, चोटी की तरफ, तो वहाँ पर क्या होती है, उसकी साइज़ कम होते जाती है। तो क़ायदा बड़ा होता है, रास जो है बहुत छोटा होता है। इस तरीके से ये एक मुसल्लस जो है तैयार होता है, तवानाई का जो है एक हरम तैयार होता है। इसे हम हरम कहते हैं, पिरामिड्स कहते हैं।
आइए देखते हैं तवानाई का हरम जो है कैसे तैयार होता है। तग़ज़ियाती सतह, यानी हर सतह के ऊपर क्या होता है, तग़ज़ियाती जो है सतह तैयार होती है। कैसे है? ग़िज़ाई ज़ंजीर में हर सतह को तग़ज़ियाती सतह कहते हैं। तग़ज़ियाती सतह यानी ग़िज़ा हासिल करने की सतह। ग़िज़ाई ज़ंजीर में ग़िज़ाई अज़्ज़ा और तवानाई का तनासुब अदना तरीन सतह से आला तरीन सतह पर सारफीन तक मरहलावार घटता है। कैसे घटता है आइए मैं बताता हूँ। जो तवानाई के हरम के अंदर सबसे नीचे यानी क़ायदे का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है, तो वहाँ पर ग़िज़ा साज़ को रखा गया है। यानी माहौली निज़ाम के तमाम ग़िज़ाई साज़ या नबातात जो है ये नीचे के हिस्से में, हरम में सब में नीचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा तवानाई जो सूरज से हासिल करते हैं वो नबातात, ग़िज़ा साज़, इसलिए सबसे ज़्यादा तवानाई इनके पास होती है, इसलिए ये सबसे नीचे जो है मौजूद होते हैं। जब ग़िज़ा साज़ को अव्वलीन तग़ज़ियाती सतह यानी सब्ज़ी खोर खाते हैं तो क्या होती है, तग़ज़ियाती सतह के अंदर कमी वाक़ होती है, क्योंकि सारी की सारी तवानाई वो हासिल नहीं करते, बल्कि कुछ तवानाई जो है फ़िज़ा के अंदर जो है खारिज हो जाती है। सब्ज़ी खोर को जो है गोश्त खोर खाते हैं, जिसको हम सानवी तग़ज़ियाती सतह कहेंगे, जिसमें शेर है और जो है बब्बर शेर है। तो यहाँ पर भी सब्ज़ी खोर से जब तवानाई जब मुंतकिल होती हैं तो यहाँ पर भी जो है कुछ तवानाई फ़िज़ा के अंदर खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से गोश्तखोर यानी सानवी तग़ज़ियाती सतह में कम तवानाई मुंतकिल होती। उसके बाद हमाखोर यानी आला तग़ज़ियाती सतह यानी इंसान और जो है रीछ वगैरह, ये तो यहाँ पर क्या होता है, गोश्तखोर से हमाखोर जो है के अंदर क्या होती है, फिर से जो है तवानाई कम होते जाती है। तो इस तरीके से जब तवानाई मुंतकिल होती है नबातात या ग़िज़ा साज़ से सब्ज़ी खोर, सब्ज़ी खोर से गोश्तखोर, गोश्तखोर से हमाखोर, तो तग़ज़ियाती सतह के अंदर मरहलावार यानी अदना तरीन सतह से आला तरीन सतह पर तारफीन तक मरहलावार घटते हुए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो तवानाई है वो मरहलावार क्या हो रही है, घटते जा रही है, जिसकी वजह से एक तवानाई का हरम जो है तैयार होता है। आइए देखते हैं पिरामिड जो है किस तरीके से बन रहा है, क्यों जो है ये तवानाई का हरम तैयार हुआ था। जैसे सबसे नीचे हमने नबातात ग़िज़ा साज़ को रखा था, तो वो क्या कर रहा है, सूरज की रोशनी से अपनी ग़िज़ा तैयार कर रहा है। सूरज ये तवानाई का मंबा है, सबसे ज़्यादा तवानाई सूरज के अंदर होती हैं, इसको इस्तेमाल करके नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। कितनी तवानाई तैयार हो रही है, 10,000 किलो कैलोरी। तवानाई की इकाई किलो कैलोरी, 10,000 किलो कैलोरी तवानाई हासिल हो रही। इस ग़िज़ा साज़ को कौन खा रहा है, तो खा रहा है सब्ज़ी खोर हैवानात। तो यहाँ पर 10,000 से जो तवानाई मुंतकिल हो रही वो कितनी है, 1000। देखिए आपने 10,000 से सिर्फ 1000 किलो कैलोरी सब्ज़ी खोर हैवानात हासिल कर रहे हैं, इसलिए ये तवानाई क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर एक पिरामिड जो है तैयार हो रहा। उसके बाद सब्ज़ी खोर को खाते हैं जो है गोश्तखोर, या इसको हम मछलियाँ हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 1000 किलो कैलोरी से फिर वो 100 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हो गया, फिर तवानाई मुंतकिली के दौरान जो है कम हुई है, कमी वाक़ई हुई। और मछलियों को जो है हमाखोर यानी इंसान, तो यहाँ 100 किलो कैलोरी से सिर्फ 10 किलो कैलोरी। 10,000 से 1000, 1000 से 100, 100 से 10। तो इस तरीके से तवानाई की मुंतकिली के दौरान जो है तवानाई के अंदर जो है कमी वाक़ई होती है और एक तवानाई का हरम तैयार होता है। शक्ल 7.4 के मुताबिक इस हरम में हर सतह पर तवानाई की मुंतकिली को दिखाया जाता है। ग़िज़ाई ज़ंजीर में तवानाई की कई बाकायदा सतह होती हैं। तवानाई की बाकायदा सतहों की तरतीब में तवानाई की मुंतकिली के दौरान असल तवानाई बतदरीज कम होती जाती है। इसी तरह जानदारों की तादाद में कभी अदना से आला सतह की जानिब कमी वाक़ई होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है, कमी वाक़ई होना। अदना सतह से, ये अदना सतह है, अदना सतह से आला सतह की जानिब जब जाएगा तो तवानाई के अंदर कमी वाक़ई होती जाती है। 10,000 से 1000, 1000 से 100, 100 से 10।
आया बच्चों समझ में? इसी की वजह से माहौली निज़ाम में तवानाई, इस शक्ल को तवानाई का हरम कहते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि इंसान नबातात को जो है अपने ग़िज़ा के तौर पे खाता है और इसके मरने के बाद जो है तज़ियाकार इसका तज़िया करते हैं, तो तज़िया के बाद जो है जो तवानाई खारिज हो जाती है, तो क्या वो सूरज को वापस जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सूरज को वापस नहीं जाती। इसलिए तवानाई का बहाव एक तरफा होता है। एक तरफा मतलब क्या? यानी क्या हो रहा है, सूरज से तवानाई हासिल कर रहे हैं कौन? नबातात। नबातात हासिल करने के बाद जो ग़िज़ा तैयार करते हैं, फल तैयार करते हैं, उस फल को कौन खा रहा है? इंसान। इंसान खाने के बाद जब इंसान मर जाता है या हैवानात मर जाते हैं, तो तज़ियाकार उसका तज़िया करते हैं और उसको हवा, पानी, मिट्टी में मिला देते हैं। तो वापस वो तवानाई, जो तवानाई मुंतकिल होती है, तो क्या वो तवानाई सूरज को वापस जाती है? बिल्कुल नहीं, सूरज को वापस नहीं जाती, बल्कि वो इधर ही रहती है। तो यहाँ पर तवानाई का बहाव एक तरफा है। एक तरफा मतलब वन साइड, सिर्फ सूरज से तवानाई आ रही है, सूरज के पास वापस तवानाई जा रही क्या? नहीं जा रही है। इसलिए इसको एक तरफा तवानाई का बहाव कहा जाता है। किसी भी माहौली निज़ाम में तवानाई का अहम ज़रिया सूरज है। माहौली निज़ाम में सब्ज़ नबातात कुल शमसी तवानाई का कुछ हिस्सा ग़िज़ा की शक्ल में ज़ख़ीरा कर लेती हैं। तज्ज़िये के मरहले तक पहुँचने से क़ब्ल ये तवानाई एक तग़ज़ियाती सतह से दूसरे तग़ज़ियाती सतह की जानिब मुंतकिल होती हैं। तज्ज़ियाकार के ज़रिए इसकी कुछ तवानाई हरारत की शक्ल में खारिज होती है, लेकिन कोई भी तवानाई बच्चों, लेकिन कोई भी तवानाई वापस सूरज की जानिब नहीं जाती है। इसलिए तवानाई के बहाव को बोलिए एक तरफा माना जाता है। एक तरफा माना जाता है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। आइए अब हम देखते हैं हयाती अर्जी कीमियाई दौर, बायो जियो केमिकल साइकिल। हयात यानी जानदार, अर्ज यानी ज़मीन, कीमियाई यानी जो कीमियाई तब्दीली होती, यानी माहौल के अंदर बहुत सारे दौर, बहुत सारे साइकिल, बहुत सारे चक्कर चलते रहते हैं। उन चक्कर के अंदर जानदार, ज़मीन और कीमियाई तामुलात हिस्सा लेते हैं और उस दौर को मुकम्मल करने में मदद करते हैं। आइए समझते हैं कुछ इसके बारे में कि माहौली निज़ाम में तग़ज़ियाती मादों के दौरी बहाव को हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं। माहौली निज़ाम में तग़ज़ियाती मादों के दौरी बहाव को हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं, जिसके अंदर जो है हयाती अर्जी फ़िज़ाई कुर्रा, माहौल का बाहमी अमल, आबी कुर्रा और जो है ज़मीनी कुर्रा हिस्सा लेते हैं। जानवरों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी तग़ज़ियाती मादों में गैर हयाती अज़्ज़ा से हयाती अज़्ज़ा और हयाती अज़्ज़ा से दोबारा गैर हयाती अज़्ज़ा में तब्दीली होती रहती है। यहाँ पर क्या होता है, गैर हयाती अज़्ज़ा से हयाती अज़्ज़ा में, हयाती अज़्ज़ा से जो है दोबारा क्या होता है, गैर हयाती अज़्ज़ा में ये तब्दीली जारी रहती है। इसके अंदर हिस्सा लेने वाले कौन हैं? तो हिजरी कुर्रा यानी ज़मीनी कुर्रा हम इसे कहेंगे, फ़िज़ाई कुर्रा यानी हवाई कुर्रा जिसे हम कहते हैं, और आबी कुर्रा पानी का कुर्रा जो है, इसमें हिस्सा लेकर मिलकर तैयार होने वाले हयाती कुर्रे के वास्ते से ये दौर हमेशा जारी रहता है। इस अमल में हयाती, अर्दी और कीमियाई तग़ज़ियाती मादों का दौर पेचीदा होता है। ये दौर माहौली निज़ाम की तवानाई के बहाव की सतह पर मुनहसिर होता है। आइए हम देखते हैं हयाती अर्जी कीमियाई दौर की किस्में। तो इसकी दो किस्में हैं। एक गैसों का दौर, मुख्तलिफ गैसें होती हैं जो जानदारों के लिए इंतहाई ज़रूरी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आबी बुखारात हैं। हम उसका देखने वाले हैं डिटेल में।
दूसरी जो किस्म है वो है अर्दी दौर। समय पहले हम समझते हैं कि गैसों का दौर किसे कहते हैं। तो अहम गैर हयाती गैसी तग़ज़ियाती मादों को ज़मीन में जज़्ब करके फ़िज़ाई कुर्रे में वापस लाया जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात वगैरह शामिल होते हैं। जबकि अर्ज़ी दौर के अंदर अहम गैर हयाती तग़ज़ियाती मादों को जज़्ब करके ज़मीन पर मौजूद मिट्टी की शक्ल में और चट्टानों की शक्ल में वापस लाते हैं। लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, ज़मीन में मौजूद दूसरे अज्जा शामिल होते हैं। अर्ज़ी दौर की बनिस्बत गैसों का दौर तेज़ी से होता है। मसलन किसी हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाए तो हवा के साथ फ़ौरन इसका फैलाव होता है या नबातात के ज़रिए वो जज़्ब कर ली जाती है। आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड अगर कहीं फैल जाए तो वो क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है। इसलिए अर्दी दौर की बनिस्बत गैसों का दौर तेज़ी से होता है। तो चलिए बच्चों, हम कुछ दौर के बारे में जो है मालूमात हासिल करते हैं। उससे पहले क्या आप जानते हैं गैसों और अर्जी दौर इन दोनों को एक दूसरे से कभी या पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। मसलन आप नाइट्रोजन गैस को ले लें जो हवा के अंदर 78% है, नबातात की नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वो फ़िज़ा में पाई जाती है। जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड मुरक्कब की शक्ल में मिट्टी के अंदर, मुर्दा अजसाम में और तहनशीन अशिया में मिलती है। इसी तरह खिशरे अर्ज़ में पत्थर का कोयला, ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल के नोक पर होती है, या जो है बैटरी की जो है बैटरी के अंदर पाई जाती है, या हीरा जो कार्बन का बहरूप है, पत्थर के कोयले से ही हीरा जो है तैयार होता है, या चुनखड़ी की शक्ल में पाया जाता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा के अंदर मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसकी खासियत यह है कि दर्जे हरारत को बढ़ाती है। ये पूरी दुनिया के जो है दर्जे हरारत को बढ़ाने वाली गैस है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा बढ़ रहा है। हमारे जो ज़मीन है उसके जो खुतुब है, शुमाली खुतुब और जुनूबी खुतुब, तो वहाँ पर मौजूद जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। वो पिघलने की वजह से जो है समंदर का जो है लेवल वो बढ़ रहा है और जो है सुनामी के ख़तरे और सैलाब के ख़तरे मंडला रहे हैं। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। तो आम तौर पर पत्थर के कोयले की बनिस्बत नबातात और हैवानात में कार्बन कम अरसे के लिए मौजूद होती है। चलिए हम दौर देखते हैं कार्बन का दौर। बच्चों, कार्बन बहुत ही यूनिक जो है एलिमेंट्स है, या जो है अंसर हम इसे कहेंगे। कार्बन जिसको अलामत C से जाहिर किया जाता है, इसका जौहरी अदद जो है वो 6। कार्बन जो है हर वो चीज़ जो जलती है उसमें कार्बन आपको मिलेगा। अब आप ज़रा सोच लीजिए कि कौन कौन से जो है चीज़ें जलती हैं। जो भी चीज़ जलती है वो उसके अंदर कार्बन मौजूद है। यहाँ तक कि हम जो खाना खा रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6, उसके अंदर भी कार्बन मौजूद है। तो ये कार्बन जो है बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल। तो इसका दौर किस तरीक़े से होता है हम जो है मालूम करेंगे। तो कार्बन का माहौल से जानदार की जानिब और जानदार की मौत के बाद दोबारा माहौल की जानिब गर्दिश करना और दोबारा लौट कर आना कार्बन का दौर कहलाता है। गैर हयाती कार्बन के जौहर ख़ास तौर पर शुआए तरकीब यानी नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। उसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती, जिसमें सब्ज़ मायना, सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन है। हम इसकी जो है तफसील पढ़ने वाले हैं। तनफ़ुस, हम जो है सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है हवा के ज़रिए और वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम खारिज करते हैं। तो यहाँ पर भी कार्बन। तो तनफ़ुस के ज़रिए हयाती और दोबारा दौर होता है, इसलिए ही कार्बन का दौर एक अहम हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है कि सूरज की रोशनी की मदद से सब्ज़ मायने की मौजूदगी में और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर जो है नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, जिसको जो है नबातात इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ नबातात जो है ऑक्सीजन खारिज करते हैं और नबातात और हैवानात है उसको इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं।
तो इस तरीके से एक अमल जो है चलते रहता है। या बहुत सारे जो है कारखाने, सवारियाँ वगैरह से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। ये जो है एक दौर जो है पूरा जो है चलते रहता है। जब यहाँ पर फिज़ा में फिर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाएंगी, इसको जो है नबातात इस्तेमाल करते हैं। आइए हम देखते हैं शुआए तरकीब किस तरीके से अंजाम पाती है। तो मैंने कहा कि हवा के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को नबातात इस्तेमाल करते हैं और पानी वो जड़ों के ज़रिए जो है ज़मीन से हासिल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों जो है मिलकर सूरज की रोशनी और सब्ज मायने की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी वो हासिल करते हैं। सब्ज मायना जो तमाम हरे नबातात होते हैं उसमें क्लोरोफिल सब्ज मायना पाया जाता है। तो ये दोनों की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों मिलकर जो है ग्लूकोज C6H12O6 तैयार करते हैं। प्लस इसके साथ जो है पानी 6H2O और जो है ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। इस ऑक्सीजन को हम जो है अमल तनफ्फुस के दौरान हासिल करते हैं। इसीलिए नबातात को दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है। या हम यूँ कहें कि इस ग़िज़ा को, जो ग्लूकोज है, उसको भी जो है हम इस्तेमाल करते हैं। यानी फल वगैरह जो हम खाते हैं, जो ग़िज़ा हम खाते हैं, वो C6H12O6 है। आइए हम देखते हैं उसका कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं तो C6H12O6, अब जो है इसकी क्या होती है, तकसीद होती है। तकसीद के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है जो हम अमले तनफ्फुस के ज़रिए, यानी नाक के ज़रिए जब फेफड़ों में जब हवा जाती है तो वो ऑक्सीजन ग्लूकोज की तकसीद करती है अमले तनफ्फुस के दौरान। और जब उसकी तकसीद होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस फिज़ा के अंदर खारिज कर दी जाती है। प्लस पानी तैयार होता है और तवानाई मिलती है। ये ATP की शक्ल में होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो तवानाई से भरपूर सालिमा होता है। इस तवानाई का इस्तेमाल करके हम चलते हैं, बोलते हैं, दौड़ते हैं और दूसरे दिगर हयाती आमाल अंजाम देते हैं। इस तामुल को जो है हम अमल तनफ्फुस कहते हैं, यानी तवानाई हमको हासिल होती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से फ़िज़ाई कार्बन को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करके वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही। पहले नबातात कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके जो है अपनी ग़िज़ा तैयार कर रहे हैं। उस ग़िज़ा को हम खाकर जो है उसकी तकसीद करके वापस कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में खारिज कर रहे हैं। इस तरीके से एक चक्कर मुकम्मल हो रहा है। इसको कार्बन का दौर कहा गया है, जिसमें हयाती अज्जा और गैर हयाती अज्जा दोनों हिस्सा लेते हैं। है बच्चों समझ में अच्छी तरीके से? चलिए माशाअल्लाह। क्या आप जानते हैं, डू यू नो दैट, रकाजी ईंधन के जलने, रकाजी ईंधन जो ज़मीन के अंदर दफन होता है, कई 100 साल तक ज़मीन के अंदर रहता है। ज़मीन की गर्मी की वजह से वो ईंधन के अंदर तब्दील हो जाता है। जैसे पेट्रोलियम, पत्थर का कोयला है, या जो है मादनी तेल है, ये रकाजी ईंधन के जलने से या लकड़ी के जलने से या ज्वालामुखी के फटने से, ये गैर हयाती अफ़आल के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है और खारिज होकर हवा में शामिल हो जाती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को शुआए तरकीब के ज़रिए हवा में जो है खारिज कर दिया जाता और शुआए तरकीब के ज़रिए इसको इस्तेमाल करके ऑक्सीजन गैस खारिज की जाती। जो हमने अभी अभी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी, सब्ज मायने की मौजूदगी में तामुल होता है और ग्लूकोज, ग़िज़ा, पानी और ऑक्सीजन गैस खारिज होती। तो इस ऑक्सीजन को खारिज होने के बाद इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं हैवानात या इंसान, है ना। तो हैवानात या इंसान जो है इसका इस्तेमाल करके वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज की जाती है, जिसकी वजह से नबातात की वजह से माहौल की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तवाज़ुन कायम रहता है। तो इसलिए कहा गया कि नबातात को जो है हमको लगाना चाहिए। हर सर ने जो है एक दरख्त लगाना चाहिए। दरख्त लगाना सदका है, सदका जारिया है।
बस आप लगाइए कि जितने लोग, जितने जो है चरिंद परिंद जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे, अल्लाह ताला इसका सवाब हमको देंगे। तो ज़रूर आप जो है इस मौसम के अंदर, इस बारिश के अंदर एक दरख्त जो है ज़रूर लगाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का दौर। बच्चों, ऑक्सीजन, अगर हम इंसान 1 मिनट के लिए अपनी सांस रोक दे या हमको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने? तो हम तो मर जाएंगे। हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हमको जो है ऑक्सीजन ज़रूरी, जो हवा के अंदर मौजूद होती है। अब इस ऑक्सीजन का दौर, इस ऑक्सीजन का जो है एक चक्कर मुकम्मल होता है। आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन के दौर को जो है बनाया हुआ है। ज़मीन के फिज़ाई कुर्रे में, यानी हवा के अंदर, आबी कुर्रे के अंदर, यानी पानी जो है H2O, इसमें भी ऑक्सीजन, और हिजरी कुर्रे यानी ज़मीन के अंदर तकरीबन 21% जो है, कितने? 21% ऑक्सीजन। यानी दूसरी जो है, दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे तो नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा मिक़दार में है वो है ऑक्सीजन। फ़िज़ाई कुर्रा, आबी कुर्रा और हिजरी कुर्रे में ऑक्सीजन तकरीबन 21% पाई जाती है। इस तरह ये तीनों कुर्रों में पाई जाती है। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड के दोनों और पानी, इस तरीके से इस्तेमाल करके जो है नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं और जो है ऑक्सीजन खारिज करते हैं। तो इस तरीके से जो है एक चक्कर जो है मुकम्मल होता है। इस ऑक्सीजन को वापस जो है इंसान इस्तेमाल करता, और इस तरीके से इंसान के इस्तेमाल के बाद वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा के अंदर खारिज कर दी जाती है। हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का शामिल होना और इसका दोबारा इस्तेमाल होना ऑक्सीजन का दौर कहलाता है। दोनों अज्जा शामिल होते हैं। फ़िज़ा में ऑक्सीजन मुसलसल तैयार होती हैं और इसका इस्तेमाल भी मुसलसल होता रहता है। आइए चंद जो है खुसूसियत देखते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बेहद फ़ाल गैस है, यानी बहुत जो है ये क्या बोलेंगे हम, इसके जल उठती है, बहुत ज़्यादा फेल या काम जो है इसका है। ये कई अनासिर और मुरक्कबात के साथ तामुल करती है। ये सालमी ऑक्सीजन O2 शक्ल में, पानी H2O शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 शक्ल में और गैर कार्बनी मुरक्कबात में ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का दौर पेचीदा होता है। अगर आप देखें तो सालिमी हालत में O2 में पाई जाती, यह हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी तैयार करती, कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है खारिज करती हैं। उसी के साथ साथ शुआए तरकीब के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता और ग़िज़ा तैयार की जाती। जबकि तनफ़ुस के अंदर जो है हम ऑक्सीजन जो है हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, खारिज करते हैं। उसी के साथ साथ एहतराक़ के अंदर जो भी चीज़ जलती है उसमें ऑक्सीजन का बहुत अहम रोल होता है। ऑक्सीजन गैस खुद तो नहीं जलती लेकिन जलने में मदद करती है। जो चीज़ भी जल रही है उसके अंदर ऑक्सीजन मदद कर रही है। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक मोमबत्ती लगा कर रखिए और उस मोमबत्ती को जलाइए। जलाने के बाद अगर आप एक कांच का गिलास उसके ऊपर रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती। इसका मतलब है उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। या हम ये लकड़ियाँ लेकर चांद पे चले जाएं और वहाँ जलाने की कोशिश करें तो लकड़ियाँ नहीं जलेंगी, क्योंकि वहाँ पर चांद पर जो है ऑक्सीजन मौजूद नहीं। तो एहतराक़ के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। उसी तरीके से कई जो है पहाड़ों के और चट्टानों की फुर्सूदगी के अमल के लिए जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये बेहद फ़ाल गैस जो है कहलाई है। क्या आप जानते हैं कई खुर्दबीनी जानदार तनफ़ुस के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। खुर्दबीनी जानदार ऐसे जानदार जो सादी आंख से नज़र नहीं आते, ऐसे खुर्दबीनी जानदारों को ऑक्सीजनी जानदार कहा जाता है।
और जिन खुर्दबीनी हैवानात को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती वो गैर ऑक्सीजनी जानदार कहलाते हैं। मसलन बहुत सारे बैक्टीरिया जो गोबर गैस प्लांट में जो है फाल होते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पर वो गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी की तैयारी के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ कीमियाई तामुल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। ओजोन की तैयारी में ऑक्सीजन के ज़रिए ही फ़िज़ाई अमल व तामुल जारी रहता है। आपने मालूम है बच्चों कि ओजोन जो हमारे हवा के गिलाफ के बाद एक ओजोन का गिलाफ होता है जिसका ज़ाब्ता O3 है। ओजोन का ज़ाब्ता जो है O3 है, यानी ऑक्सीजन के 3 जौहर मिलकर ओजोन का एक जो है सालिमा तैयार करते हैं। अल्लाह ने ओजोन के गिलाफ को हवा के बाद जो है रखा हुआ है। ये ओजोन का गिलाफ सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, बालाए बनफशी शुआओं को रोकता है। अगर ये बालाए बनफशी शुआएं अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन पर पहुंच जाएं तो तमाम जो है हैवानात को जो है जिल्द का कैंसर, स्किन कैंसर जो है होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये ओजोन के अंदर भी ऑक्सीजन जो है एक अहम रोल अदा करती है। चलिए नेक्स्ट हमारा दौर है नाइट्रोजन का दौर, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जिसकी अलामत जो है N है। चंद सवालात आपके सामने हैं, ज़रा याद कीजिए। नाइट्रोजन का तायुन किसे कहते हैं? नाइट्रोजन के तायुन के लिए कौन से खुर्दबीनी जानदार मददगार होते हैं? क्या आपको याद है? हमने इसका मुताला पिछली जमात के अंदर किया था। चलिए इन सवालात के जवाब देते हैं। उससे पहले जब हम स्टडी करते हैं तो ये सवालात हमारे सामने हमने पिछले की हुई, तो इसका जो है हम जवाब देंगे। उससे पहले जो है हम थोड़ी सी मालूमात लेते हैं कि फ़िज़ा में नाइट्रोजन गैस का तनासुब सबसे ज़्यादा कितना? 78%। देखिए अल्लाह ताला ने हवा के अंदर सबसे ज़्यादा मिक़दार में जो है यानी 78% में जो है नाइट्रोजन को रखा है। क्यों? वाई? बिकॉज नबातात जो है, नबातात की नशोनुमा के लिए, नबातात को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। और नबातात के ऊपर हमारा जो है दारोमदार है, हमारी ग़िज़ा जो है उनके ऊपर डिपेंड है। तो ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है। नाइट्रोजन 78% जो है मौजूद। कुदरती दौर को मुसलसल कायम रखने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। कुदरत में हयाती और गैर हयाती अमल के दौरान नाइट्रोजन गैस मुख्तलिफ मुरक्कबात में तब्दील होकर दोबारा नाइट्रोजन में तब्दील होने के अमल को नाइट्रोजन का दौर कहते हैं। यानी हवा की नाइट्रोजन को तब्दील होती है वो मुख्तलिफ इसमें नाइट्रेट में और जो है नाइट्राइट में, और वापस वहाँ से जो है वो इस्तेमाल होकर फिर जो है वो हवा के अंदर नाइट्रोजन की शक्ल में फिर से जो है खारिज कर दी जाती। तो ये जो दौर मुकम्मल होता है इसको नाइट्रोजन का दौर कहते हैं। और इसमें जो है इन दौर के अंदर मुख्तलिफ हयाती अज्जा और गैर हयाती अज्जा इसमें हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हवा में नाइट्रोजन तो मौजूद है लेकिन नबातात इसको हासिल नहीं कर सकते। क्यों? तो उससे पहले हम देखते हैं कि तमाम जानदार नाइट्रोजन के दौर में हिस्सा लेते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन एक अहम जुज़ के तौर पर पाई जाती है। दीगर कई अनासिर की बनिस्बत नाइट्रोजन गैर आमिल है और वो आसानी से दूसरे अनासिर के साथ तामुल नहीं करती। अक्सर जानदार आज़ाद नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे नबातात, नाइट्रोजन हवा में मौजूद है लेकिन नबातात इसको डायरेक्ट हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए इन्हें नाइट्रोजन का तायुन करना पड़ता है, यानी इनको मुख्तलिफ मुरक्कबात के ज़रिए से हासिल किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे हम जो है खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, तो चावल हम जो है डायरेक्ट लाए हुए चावल खाते हैं क्या? नहीं, बल्कि इसको पकाना पड़ता है, पकाकर हम उसको खाते हैं। बिल्कुल नाइट्रोजन का हिसाब ही वैसा ही है कि नाइट्रोजन को, आज़ाद नाइट्रोजन को नबातात डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि नाइट्रोजन का तायुन होता है। कैसे होता है? दो तरीक़े हैं इसके कि जो फलीदार पौधे हैं
तमाम जो दालें हैं, उन दालों या फलीदार पौधों के जड़ों को आप गौर से देखिए, उन जड़ों के अंदर आपको गांठें नजर आएंगी, जैसे यहाँ पर। इन गांठों के अंदर एक फायदेमंद बैक्टीरिया या फायदेमंद खुर्दबीनी जानदार जो है मदद करते हैं, उनका नाम है एज़ोटोबैक्टीरिया और राइजोबियम। यह एज़ोटोबैक्टीरिया और राइजोबियम जो है खुर्दबीनी जानदार हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील करते हैं और उसको वो नबातात हासिल करके जो है क्या करते हैं, नशोनुमा पाते हैं। इसीलिए आप देखिए अक्सर खेतों के अंदर जो है एक तरफ जो है दूसरी फसल होती है और बीच के अंदर, बीच में जो है क्या होती है, दालें लगाई हुई होती है, फली लगाई हुई होती है। तो वो क्या करते हैं, ज़मीन की जरखेज़ी को बढ़ाते हैं, मतलब हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील करने का काम ये बैक्टीरिया, ये खुर्दबीनी जानदार मदद करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने देखा होगा अक्सर बारिश के मौसम में नबातात, फसलें बड़ी तेज़ी के साथ नशोनुमा पाती। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि हवा के अंदर मौजूद नाइट्रोजन वो क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में, और वो पानी के साथ जो है मिलकर नीचे ज़मीन में आने के बाद उसको नाइट्रेट में तब्दील होती हैं और उसको नबातात हासिल करके अपनी नशोनुमा पाते हैं। इस तरीके से ये नाइट्रोजन का तयन होता है। चलिए, नाइट्रोजन के दौर के अहम आमाल, प्रोसेस इन नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन के जो दौर होता है इसमें कई आमाल हिस्सा लेते हैं। पहला जो आमाल है वो है नाइट्रोजन का तयन। नाइट्रोजन के तयन में नाइट्रोजन का फिजाई, सनती और हयाती आमाल के जरिए नाइट्रेट और नाइट्राइट में तब्दील होना नाइट्रोजन का तयन कहलाता है। दूसरा मरहला जिसमें नाइट्रोजन के दौर में वो है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन कहते हैं जानदारों के बाकियात फाजिल मादों का तजिया होकर अमोनिया का खारिज होना। तीसरा मरहला है नाइट्रिफिकेशन, जिसमें अमोनिया का नाइट्राइट और इसके बाद नाइट्रेट में तब्दील होना। और चौथा जो नाइट्रोजन के दौर के अहम आमाल में से हैं वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रोजनी मुरक्कबात का नाइट्रोजन में तब्दील होना। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन के दौर के आमाल के दौरान नाइट्रोजन जो फ़िज़ा से हासिल की जाती हैं वापस फ़िज़ा में खारिज करने के दौरान ये चार अहम आमाल अंजाम दिए जाते हैं। नाइट्रोजन के तयन में फ़िज़ाई नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट में तब्दील किया जाता, या सनतों के कारखानों के ज़रिए या हयाती आमाल। मैंने अभी कहा आपको जड़ों के ज़रिए जो है फ़िज़ाई नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में तब्दील किया जाता है। दूसरे मरहले में क्या होता है, मिसाल के तौर पर जो है नबातात ने अपनी नशोनुमा की नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके, तो उस नबातात को कई हैवानात खाते हैं। हैवानात के क्या होना, खाने के बाद वो जो है फुजला फाजिल मादे खारिज करते हैं, तो वहाँ से जो है उनके पेशाब के ज़रिए क्या होता है, अमोनिया खारिज होता है, या गोबर के ज़रिए फाजिल मादों के ज़रिए जो है अमोनिया खारिज किया जाता है। इसे अमोनिफिकेशन कहेंगे। नाइट्रिफिकेशन के अंदर वो अमोनिया का नाइट्रेट में और उसके बाद नाइट्राइट में और उसके बाद जो है नाइट्रेट में तब्दील हो जाता है। चौथे मरहले के अंदर डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजनी मुरक्कबात का फिर से क्या होता है, नाइट्रोजन में तब्दील होकर वापस वो फ़िज़ा में खारिज हो जाती है। तो इस तरीके से जो है नाइट्रोजन का दौर, नाइट्रोजन का चक्कर जो है चलते रहता है। उम्मीद है बच्चों आपको जो है हमारे इस हासिले इल्म जो है चैनल के ऊपर आपको ये सबक समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से स्टडी कीजिए और अपने अतराफ़ के माहौल का जो है मुताला कीजिए और माहौल की हिफाजत कीजिए, दरख्त लगाइए और जो है जो भी सारिफीन हैं उनकी हिफाजत कीजिए। हर जानदार जो है माहौल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है अदा करता है। अगर आपको पसंद आ जाए तो बिल्कुल आपको लाइक करना है,
शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और आखिर में थैंक यू।